परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ये समय के लिए मैं आपके बीच में प्रभु ने मुझे लेके आया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और ये समय प्रभु का वचन का समय है, मैं प्रभु को भी धन्यवाद करता हूँ और मुझे मौका मिलने के लिए आदरणीय पास्टर जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। उन्होंने मुझे ये समय दिया प्रभु का वचन आपके बीच में बताने के लिए, और मैं आज आपके बीच में होकर बहुत खुश हूँ। खुदा का धन्यवाद। 4 हफ्ते से मैं बाहर था और नागालैंड में खुदा ने मुझे वहां पर लेके गया और वहां पर रहने का मौका मिला, और उसके बाद अभी फिर मुझे यहाँ आने का मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर की महिमा धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच में परमेश्वर भला है, और आज फिर हमें एक साथ में इकट्ठा किया और उस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के नाम को महिमा देने के लिए, उसकी मुहार को, उसकी चेहरे को खोजने के लिए और उसको महिमा देने के लिए उसने हमें यहाँ पर एक जगह में इकट्ठा किया गया है। और खुदा की महिमा हो। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है, और आप सबको भी नए साल में तो यहाँ नहीं था, लेकिन नए साल का भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साल के महीना, नए साल का पहली महीना का अंतिम जो आइतवार है, उस समय में भी नए साल की आप सबको मुबारक बधाई देते हुए और मैं आगे प्रभु का वचन की ओर जाऊंगा। और आप सब लोग ने मेरे लिए दुआ किया, आप सब लोग ने मेरी मदद भी की। क्रिसमस समय में जब मेरा बर्थडे था तो आप सब लोगों ने, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके मुझे हेल्प भी किया, और इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। परमेश्वर आप सबको भी बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन बहुत खास खुदा ने मुझे दिया है, और जितने आप सुनेंगे परमेश्वर इस 2026 में बड़ी आशीष आपके जीवन को देगा। और आज बहुत मैं कम भी देख रहा हूं, लेकिन जितने लोग आए हैं आप ब्लेसेड लोग हैं, आशीषित लोग हैं। हालेलुया। हर संडे जब आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बहुत हम आशीषित होते हैं। मैंने नागालैंड में देखा, बहुत एक चर्च में गया, बहुत बुजुर्ग लोग वहां पर खुदा के वचन सुनने के लिए हर संडे वहां पहुंचते हैं, और परमेश्वर ने उनको बहुत ब्लेस किया, उस चर्च को भी बहुत आशीष दिया। और मैं नागालैंड चर्च में रहा, कोहिमा हिमालय मिशन चर्च में, वहां पर परमेश्वर की इतनी बड़ी अद्भुत आशीषें हैं। खुदा ने अभी नया चर्च है, परमेश्वर बहुत सारे लोग आशीष सिद्ध लोग हैं वहां पर। मैंने महसूस किया, मैंने प्रचार वहां किया, सुबह भी शाम को भी। और जब सुबह प्रचार किया और शाम के समय में एक बहन आई, उनने इतनी बड़ी, अपने घर में सबसे बड़ा मुर्गा लेके आया, बहुत बड़ा मुर्गा लेकर ब्लेस किया। और उनने मेरे साथ, मेरी पत्नी को बताया कि मेरे परिवार के लिए स्पेशल प्रेयर करना। उनकी बेटी 10th में पढ़ती है बोला, तो उनके लिए भी हम स्पेशल प्रेयर किया। बहुत आशीषित चर्च है और बहुत ब्लेस हुआ, इसके लिए धन्यवाद। 2026 भी आपके लिए बड़ी आशीष हो। आमीन। आए कलीसिया, अभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे। क्या तैयार हैं आप लोग? आमीन। हालेलुया। आज का वचन खुदा ने मुझे दिया और आपको बताने के लिए हम सब लोग इससे वचन से सीखेंगे। ये वचन हमने भाई ने पढ़ दिया, मत्ती 14 अध्याय का, उसकी 28 से लेकर 30 आए। आप सब लोग इसका वचन को जानते हैं, एक सब लोग को मालूम है ये वचन यीशु पानी पर चला, यीशु पानी पर चलते आया और पतरस भी पानी पर चला। इस वचन को सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसी खास बातें हैं। खुदा आज आपसे, मुझसे बात करने चाहता है। यदि आप ध्यान से अपना ध्यान इस वचन की ओर लगाएंगे, परमेश्वर आशीष करेगा। यहाँ से मैंने बोलने का शीर्षक दिया गया है, यहाँ पर आपने देखा होगा, परमेश्वर आगे बढ़ते रहने वाले, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने। इंसान लिखा, ट्रांसलेशन अलग अलग होता है, लेकिन आज मेरा वचन का शीर्षक है आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति। खुदा ने मुझे इस कलीसिया के लिए आज वचन दिया, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति। यदि आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बनेंगे तो आप हरेक समस्याओं से बाहर निकलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे तो आप समस्याओं में, मुश्किलों में पड़े रहेंगे। यहाँ पर यह घटना है
जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, जब 5,000 लोगों को खाना कितने, प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 3 रोटियों से, है ना, 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद यीशु मसीह उन चेलों के साथ में थे और वो यीशु मसीह ने वो उन लोग चेलों को नाव में डाल दिया और उनको आगे भेज दिया कि तुम लोग आगे चले जाओ। और यीशु मसीह उसके बाद अपने उस समय में प्रार्थना के लिए एक पहाड़ पर चले गए। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चले गए और ये वो जो चेले लोग थे उनको नाव में बैठाकर उनसे आगे भेज दिया गया। जब चेले लोग आगे चले गए तो चेले लोग आगे जाते समय यीशु पहाड़ पर प्रेयर कर रहे थे। शाम के समय था, तो शाम के समय के बाद में ऐसा हुआ जब चेले लोग नाव पर बैठकर जो झील में होकर नाव में क्यों बैठते हैं, झील था, वहां समुद्र था या कुछ था, तो चेले लोग वहां से जा रहे थे। तो झील में ऐसी विपरीत हवा चल रही थी, वहां तूफान चल रही था, तूफान आ रहा था जिसके वजह से उनकी जो नाव थी क्या हिल रही थी, उनके नाव, चेलों के नाव हिल रहा था। तो यीशु मसीह वहां प्रेयर के बाद यीशु मसीह फिर क्या किया कि चेले लोगों को वहां पर क्या हो रहा है, वो हिल रहा है, तब समस्या पड़ रही है। तो बाइबल कहती है वो 4 पहर के बाद, मतलब लगभग भोर के समय में यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उन लोगों के पास आए जो झील में चेले लोगों का नाव हिल रहा था, डगमगा रहा था और वो हवा जो चल रही थी, लहरें चल रही थी, उनके विपरीत बहुत बड़ी मुश्किल में वो पड़ रहे थे। और उस समय में जब यीशु मसीह पानी पर चलते आते देखते हुए चेले लोगों ने उनको देखा और देखते समय ऐसा फिगर देखा कि उनको यीशु है बोलकर वो मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि यीशु ने तो उनको बैठा कर भेजा। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ये कोई भूत आ रहा है बोलकर चेले लोग घबराने लगे। चेले लोग का विश्वास डगमगाया और वो डरने लगे। जब ऐसे होने लगा तो जब यीशु सामने आए, यीशु ने बोलो कि ढाढ़स बांधो, वचन में लिखा उसकी 14 के 27 आयत में अभी एक कहानी बता रहा हूं। ढाढ़स बांधो, यीशु मसीह ने बोला मैं हूं। और ऐसा बात जब यीशु मसीह ने मत्ती 14 का 27 में बोला तो 28 आयत में लिखा है, पतरस ने क्या बोला है, देखो यहां पर नाव दिखाई देती है ना, और वहां पर पतरस नाम का व्यक्ति ये है और ये झील में नाव हिल रहा है, डगमगा रहे हैं और यीशु वहां पानी पर चलते आ रहे हैं। तो इस घड़ी ये पतरस बनने वाला व्यक्ति ने क्या बोला, 28 में वचन दिखा देना, 28 में क्या बोला, 28 में लिखा, पतरस ने उसको उत्तर दे दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने का आज्ञा दे। या ट्रांसलेशन अलग है, मैं आपको बता दूं वचन में क्या लिखा है, आज्ञा दे पड़ेगा। उत्तर दिया कि अपने पास पानी पर चल के आने का आज्ञा दे, ऐसा लिखा, पानी पर चल कर आने का आज्ञा दे। पतरस ने कहा तो आने का आज्ञा दिया, तो यीशु मसीह ने कहा कि चला। प्रभु यीशु ने बोला, देखो उस नाव में बहुत सारे चेले बैठे हैं, लेकिन एक ही पतरस है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो प्रभु से मिलना चाहता है, प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में चाहता है। वो नाव में बैठे हुए, लेकिन वो पतरस बोलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, आगे निकल चला। वो बाइबल में देखें, पतरस इसलिए सफल हुआ, हर चीज में आगे बढ़ना चाहता था, हर चीज में आगे होना चाहता था। जब भी यीशु मसीह एक बार ऐसी बार हुआ, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए बहुत सारे डाकू लोग आए, सदूसी लोग, फरीसी लोग, विद्वान लोग, उस समय में यीशु का विरोध करने वाले लोग आया, तो यीशु ने उसी समय पतरस ने उसी समय तलवार निकालकर उस व्यक्ति का कान काट दिया और यीशु मसीह ने उसका कान को फिर जोड़ दिया। और यीशु को वहां पर यीशु ने उस पतरस को डांटा भी है, करेक्शन भी किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए,
ऐसा बोलकर पतरस को उसने सिखाया, क्योंकि वो जल्दी ही क्या होता था, विश्वास जल्दी, उसने कुछ सोचना नहीं है, लेकिन वो प्रभु के लिए भूखा था, प्यासा था, प्रभु को इतनी दिल से चाहता है। और परमेश्वर का रेवलेशन भी, फर्स्ट रेवलेशन पतरस को ही मिला था। पतरस को ही बोला, पतरस को ही मिला कि यह परमेश्वर का पुत्र है। चेलों में परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने बोला, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने बोला, आप तो परमेश्वर का पुत्र है, आप तो सन ऑफ गॉड है, आपका जैसा कोई नहीं है। उसने ही ये रेवलेशन परमेश्वर से पाया था। और वो आगे, आज के सुबह ये कलीसिया में आप लोगों को खुदा ने मुझे ये बोला है, यदि आप आगे बढ़ने चाहते हो तो खुदा आपकी सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, वो नहीं मालूम नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है, आपकी इच्छा है, आगे बढ़ना चाहते हो, खुदावन आपकी सारी समस्याओं को हल करेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग आगे बढ़ने, खुदा आपको पानी पर चलाना चाहता है, पानी पर चलाना चाहता है, लेकिन आप आगे बढ़ने, जब कोस आगे बढ़ने के लिए आपकी तमन्ना होगी, विश्वासी भाई बहन, कलीसिया, यदि आपका आगे बढ़ने की तमन्ना है नहीं, सालों साल जैसे वचन सुनते आ रहे लोग एक्शन कुछ नहीं लेते, बैठे रहे हो। इस नाव में भी बहुत सारे चेले बैठे रहते थे, सुनते रहते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। आप भी सालों साल वचन सुनते आ रहे हो, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है, आगे बढ़ने नहीं चाहते हो, कुछ नहीं होगा, सालों साल बैठते रहोगे। लेकिन आपके जीवन में, मैं इस साल बढ़ने चाहता हूं, इस साल में मेरा जीवन में कुछ नया देखना चाहता हूं। यदि आपकी तमन्ना है, आप कुन हालत में है, कुन परिस्थिति में है, क्या सिचुएशन है, मतलब नहीं है, लेकिन खुदा आपको आगे निकलना चाहता है। उन्हीं लोगों को यीशु मदद करता है जो आगे बढ़ने की तमन्ना करते हैं, उन्हीं लोगों को यीशु हेल्प करता है जो मैं इस साल में कुछ नया करूंगा, कुछ देखना चाहता हूं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर आगे लेकर जाएगा। वो पानी पर चलेंगे, पानी पर चलेंगे, खुदा के पानी पर चलेंगे। ये पतरस ऐसे ही नहीं चला, पतरस ने कभी भी नहीं देखा लोग पानी, किसी को भी नहीं लगता ये डुबाने वाले चीजें, पानी में कोई भी तर नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है। अभी तक दुनिया में कोई भी रेकॉर्ड नहीं है, कोई पानी पर चलता हुआ रेकॉर्ड है ही नहीं। बहुत ये आसान बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत कठिन बात बता रहा हूं। परमेश्वर, पानी पर चलना आसान की बात नहीं है। आप सोच रहे हो पानी पर चल गया, ऐसा नहीं है। यह अद्भुत मिराकल है, वंडरफुल बात है। आप सोच रहे हो कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अद्भुत बात खुदा करता है जो आगे बढ़ना चाहता है। उसको कोई परवाह नहीं, मैं डूबूंगा, उसको कोई परवाह नहीं मेरा क्या होने वाला, लेकिन उसने सोचा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यीशु से मिलना है, मुझे यीशु की ओर ताकना है। दैट इज व्हाई ही ब्लेस, इसलिए आशीषित हो गया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी जहां पहले थे वही किनारे में रहना चाहते हैं, वही नाव में रहना चाहते हैं, लेकिन कितने लोगों का विश्वास तो बिलक गया है, हिलने लगा है, तैरने लगा है, मतलब विश्वास हलचल हो गया है, आगे बढ़ने नहीं चाहते। आगे बढ़ने की तमन्ना रखो, इच्छा रखो। ये साल तो अब एक अद्भुत साल होने वाला है, 2026 साल 2025 से अद्भुत होने वाले हैं। काम सोचो, और परमेश्वर आपको पानी पर चलाना चाहते। कितने लोग पानी पर चलना चाहते हो? हालेलुया, चलना चाहते हो? विश्वास है, विश्वास है, पानी पर चलने वाला विश्वास है कि नहीं? खड़े हो अपने जीवन में, ठानो नहीं, मैं तो वही किनारे में रहना चाहता हूं, मैं तो और दूसरे ऐसे नाव में बैठकर सुनते रहना चाहता हूं, बस चलने, आगे बढ़ने। खुदा उसी व्यक्ति को मदद करता है जो आगे बढ़ने का तमन्ना रखता है।
मेरा शीर्षक यही है इस साल में। मैं फिलहाल में ट्यूसडे को पहुंच गया यहाँ, और वेडनेसडे को मैं ऐसे था, शायद वेडनेसडे थर्सडे को इतने बारिश आई, बहुत बारिश आई, नहीं आएगी नहीं, बहुत बारिश आई ना। उस रात मुझे ये वचन में परमेश्वर को तूने प्रचार करना है, और मैं यहाँ टाउन प्रेयर में आना था, पानी बारिश हो गई, मेरे छतरी से ढूंढता रहा घर में, मेरे अंदर में ये चॉइस था कि मैं आगे बढ़ना है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, मुझे आगे। जब भी आपको कोई समस्या घेर रखा होता है ना, आप सोचो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ निकलना है। जब आप सोच कर निकलोगे, कोई शैतान आपको रोक नहीं सकेगा, कोई दबा नहीं सकेगा। लेकिन बारिश तो पड़ रहा है, मैं भोर के प्रार्थना में जाऊंगा तो मैं भीज जाऊंगा, और ये पानी जो भीज जाएगा तो मैं बहुत क्या होऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये सोचकर भोर के प्रयास को मिस कर देते हैं। उस दिन लोग मिस किया, वो 2-4 लोग ही आते हैं। आगे बढ़ने का तमन्ना नहीं है मेरे विश्वासी प्यारे मसीह भाई बहन, मैं आज बताना चाहता हूं, तमन्ना नहीं है मसीह लाइट में कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ने का इच्छा रखो, आंखें रखो। जब आगे बढ़ने की तमन्ना रखोगे, आगे आपकी क्या सिचुएशन है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, आपको मतलब नहीं है, खुदा आपको मदद करेगा। हालेलुया। डूबेंगे कोई बात नहीं, लेकिन खुदा आपको बचाएगा। और लिखा है यीशु ने कहा चला, जब चला बोला तो क्या हुआ, पतरस नाव पे निकल के आया, नाव से निकल के आया और आगे बढ़ा। ये सब बस आगे बढ़ा, निकल के आया। निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। मेरा काम सही चल रहा है, सैलरी अच्छा पैकेज है, मेरा लाइफ सही चल रहा है, मुझे मेरा काम सही चल रहा है, मुझे जो चिल्लाने वाले चिल्लाने ले, पेड़ पे जाने वाले चलने दे, जो करना है करने दे, लेकिन मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, परिवार सही चल रहा है, फैमिली सही चल रहा है, मेरा पति पत्नी सही चल रहा है। कभी नहीं पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, निकलो। मेरा काम है, मैं तो नहीं जा सकता हूं, मैं तो संगति नहीं आ सकता हूं, मेरा तो ये है, मैं आज काम छोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो आदमी कभी नहीं पड़ेगा। अभी जो लीडरशिप चेंज होगा ना, जो बंदा आगे बढ़ना चाहता उसी को लेना चाहिए। मैं पास्टर जी को रिक्वेस्ट करता हूं, जो लीडर हो वो बंदे को ले लो, वो बंदा काम करेगा विराट प्रभु के लिए। यदि उसका आगे बढ़ने का तमन्ना नहीं है, चाहे जितने साल का हो, छोड़ दो उसको, मत लो, काम नहीं है। आपकी चर्च ब्लेस नहीं होगा, आप उससे कोई फायदा नहीं होगा रखने का। मेरा आत्मा कहेगा उसको कोई फायदा नहीं रखने का, जितने साल को पुराना हो। मैं पास्टर जी को रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने का उसका तमन्ना नहीं है, छोड़ दो। वो विश्वासी है, वो काम उसका कोई काम वो देखना नहीं चाहेगा। मेरा तो आत्मा से ये बात बोल रहा, लेकिन लीडर्स लोग क्या बोलेंगे वो देखो। खुदा बोला आगे बढ़ने का तमन्ना है कि नहीं उसकी, यदि तो पानी पर चलेगा, वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, परिवर्तन होगा, बदलेगा, वो बहुत बड़ा काम करेगा ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए बड़ा काम करेगा। यदि उसका कोई नहीं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन पढ़ने का जीवन नहीं है, जस्ट एज अ कंफर्ट जोन में लीडर बन के बैठना चाहता है, उसको मत रखो, कोई काम नहीं है। अभी नया ट्रांसफॉर्म करो, बल 2-4 बंदे खड़ा करो, परमेश्वर ब्लेस करेगा कलीसिया को। उसके जरा बहुत सारे, पहली बात आगे बढ़ने वाले इंसान को पहली बात लिखो, नोट करो कि उसको पुराने बातें भूलना होगा। पहली बातें, जो आगे बढ़ना चाहता है उसको पुराने बातें भूलना होगा, क्योंकि फिलिपी 3 अध्याय का 13 और 14 आयत में लिखा है, पौलुस क्या बोलता है, सचमुच मैंने जो कुछ प्राप्त कर लिया है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन पुराने बातों को भूलकर मैं उस आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है वचन में, ए भाइयों, ये मैं सोचता रहूं कि, पर बात यह है कि बीती हुई बातों को विचार करके, बीती हुई बात को भूलकर मैं उस लक्ष्य के पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहता हूं। बीती
बीती हुई बातें भूलना जरूरी है। यदि आपकी नशे की आदत है, इस साल में आप छोड़ो। यदि आपकी गलत विचार है, गलत सोच है, गलत मेंटालिटी है, गलत तरीका से आप लाइफ जी रहे हो, छोड़ो बीती हुई बातों को। एक नया, परमेश्वर बोल रहा है, एक नई रीति से लक्ष्य में चलो। उस खुदा कहता है कि उस पौलुस जो परमेश्वर का दास कहता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूं। क्रिश्चियन लाइफ तो एक संघर्ष का लाइफ है। यीशु मसीह ने तो नाव को क्यों झील में जाने के लिए दिया? झील पर चलने के लिए बोल दिया ना। आप पहाड़ पर चले गए, खुद पहाड़ पर चल के प्रेयर करने लगे, लेकिन चेले लोग को नाव में डालकर तुम झील से जाओ। इस क्रिश्चियन लाइफ में झील है। झील में चलना, कभी ऊपर नीचे होगा, तूफान आएगी, हवा बहेगी, बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन यीशु वहां पर आपको पानी पर चलाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जागरूक हो मंडली, बढ़ो, बनने की तमन्ना रखो, तो अवश्य खुदा तुम्हारी मदद करेंगे। यहोवा आपकी साथ रहकर मदद करेंगे, क्योंकि पहली बात तो आपने लक्ष्य रखना है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, आप आइज़ाया चैप्टर 43 वर्ष 18 और 19 कृपया आइज़ाया की किताब में देखो। सो उन बातों को याद मत करो जो तुमने पहले जो किया गया है, जो तुम बातें याद मत करो आरंभ से घटी थी, जो पहले हो गया है, हो गया उन्हें तो उन बातों को मत सोचो, कभी भी बहुत पहले से घटी गई थी। जो बात हो गई है रहने दो, लेकिन उसको मत सोचो। लेकिन खुदा आपको बोल रहा है कि नई बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। नई बातें यह है कि आप नई वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा, तुम आशीषित होने जा रहा है। नई बातें तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। और जो मरु स्थल में मैं तुम्हें मार्ग बनाऊंगा, हालेलुया। मरु स्थल में मार्ग बनाऊंगा, जहां सूखी जमीन पर भी मैं जल के धाराएं बहाऊंगा, हालेलुया। जब पुरानी बातें छोड़ देते हो, जब आगे बढ़ने की तमन्ना रखोगे, खुदा ने बोला है आपको, सूखी भूमि पर भी क्या करूंगा मैं? नदियां बगाऊंगा, सूखी जमीन पर भी, मरु स्थल पर भी मार्ग बनाऊंगा। जहां जा रहे तुम्हें सोचना है कि मैं कुछ होने वाला नहीं है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में मैं कुछ न होने, लेकिन खुदा कहता है नई बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज सुन ले। और जब मरु स्थल में मैं तुम्हें मार्ग बनाऊंगा, खुदा बोल रहा है, और सूखी हुई भूमि पर भी मैं जल की नदियां तेरे लिए बहाऊंगा, हालेलुया। तुम्हें अभाव नहीं होगी, इस साल अभाव में नहीं पड़ोगे आप। यदि आपने मेरी बात ये प्रभु के वचन को तुम यहाँ दिल में रखोगे और हर सुबह आप कुछ सोचोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरी जीवन में आगे बढ़ना है, मैं आत्मिक रूप से मुझे डेवलप करना है, मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ना है मुझे। जब तुम्हारी तमन्ना होगी, खुदा तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है, हालेलुया। दूसरी बात है, आपने विश्वास की कदम लेना है। जैसा पतरस ने विश्वास की कदम उठाया पानी पर चलने का, ये आंसुनी, ये हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत मसीह जिंदगी में हिम्मत होना चाहिए। ऐसे बंदे पानी पर पेट डालेगा, समुद्र है वो, पानी नहीं है, समुद्र है। हिम्मत उसने बढ़ाकर कदम बढ़ाया। हिम्मत, विश्वास का एक कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत चाहिए, आसानी बात नहीं है। तो जब उसने हिम्मत बढ़ाया, खुदा ने उसके जीवन में बड़ा काम किया गया है, हालेलुया। हम तो देखे हुए बातों पर ही चल रहे हैं, अरे उसका ऐसा होगा, वो होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे। विश्वास भाई बहन अनदेखी बातें जो आंखों ने नहीं देखा, जो जीवन में होगा बनकर चलना है। विश्वास है वो बातें। बहुत सारे लोग, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन बातें, अनदेखी बातें आपके जीवन में होता नहीं। एक व्यक्ति बीमारी के लिए प्रेयर करने गया, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में बैठा हुआ था, आईसीयू में पड़ी हुई थी। और जब उसके लिए आईसीयू में पड़ी हुई थी, वो व्यक्ति गया और उसने बोला कि तुम चंगे होने के बाद क्या करना चाहती हो? चंगे होने के बाद मैं मेरे पति को खाना बना के दूंगी, चंगे होने के बाद मैं अपने बच्चों को स्कूल लेके जाऊंगी। आईसीयू में पड़ी हुई है। जब उसने ये सोचा कि ये जब मैं चंगी हो जाऊंगी तो मैं ये बात करूंगी, तो खुदा ने उसने बोला, उस दास ने बोला,
तू ये कल्पना कर ले अपने मन में, ये कल्पना करे मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी, वो काम करूंगी। तो उस व्यक्ति आईसीयू में पड़ी हुई स्त्री, परमेश्वर ने उसको उस वहां से भी जिंदा बाहर निकाला। हालेलुया। क्या करेंगे आप? जिंदा बाहर निकाला। विश्वास का कदम यह है जो अपने आंखों ने नहीं देखा और जो होगा बोलकर आप सोचते हैं, और वही विश्वास का कदम है। लिखा है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 18 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 18 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 18 में परमेश्वर करेगा, जो कुछ देखा जा सकता है वो हमारी आंखों से उस पर नहीं टिकी है। मतलब जो हमारी आंखें उस पर नहीं टिकना चाहिए, जो आंखों से दिखाई देती है यही बातें होगा, यही चीजें होगा, नहीं। लेकिन जो अनदेखा चीजें उस पर हमारी आशा टिकी रहना, जो देखी हुई बात तो नाश हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, यहाँ लिखा है विनाश हो जाएगा। लेकिन जो जिससे नहीं देखा जा सकता है वो अविनाशी है। हालेलुया। वो कभी नाश नहीं होता है। जो चीजें अविनाशी, जो अपने आंखों से नहीं दिखाई देता, विश्वास वो चीज है जो आंखों से नहीं दिखाई देती है लेकिन वो होगा। सो ये चीजें आपकी आंखों से ब्रेन दिखाई देता है, नहीं दिखाई देती है, लेकिन आप विश्वास करते हैं। आपकी आंखों से दिल की धड़कन दिखाई देती है, नहीं, लेकिन है, इसलिए जिंदा है आप, इसलिए जिंदा है। सो इसलिए वो चीज विश्वास है। लेकिन विश्वास करते हैं, बोलते हैं नाव में सब लोग जैसे आराम से बैठ रहे हो। नाव में कितने चेले लोग थे? सब लोग तो आराम से बैठते थे। उन लोग का जीवन था कंफर्ट जीवन। अरे चलो झील में मर जाएगा भी कोई बात नहीं, मर जाएगा कोई बात नहीं, ऐसे आराम से, ना कुछ नहीं था। लेकिन पत्रुस ऐसा व्यक्ति था, उसने कदम बढ़ाया, विश्वास की। हालेलुया। आगे बढ़ा, आगे निकला। कोई छोड़ना नहीं चाहते, चलो आराम जिंदगी में ऐसे बैठते रहते, लाइफ चलता रहता है, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ने का तमन्ना रखो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर से ब्लेस होगा। इस साल की यही मोटो होगा, आप पे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति रखो, परमेश्वर उसी से ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। आपका जिंदगी पास्ट में क्या था क्या नहीं था, छोड़ो उन चीजों को और आगे बढ़ने वाला, इस साल में आगे बढ़ूंगी, इस साल में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, स्त्री बनूंगा। तो देखो इस साल में परमेश्वर की अद्भुत मिराकल आपके जीवन में होगी। अब पानी पर चलने लगेंगे, फैमिली पानी पर। तुम सोचेगा मेरा काम ही नहीं, काम ही है ये काम नहीं करूंगा। कंपटीशन, आंखें देखी हुई चीज पर कंपटीशन करके मत चलो। आदमी की आत्मा ऐसे नहीं चलता है। आदमी हमेशा प्रभु के लिए आगे रखता है। पतरस यीशु की ओर आंखें लगाए चला रहा और वो चला। लेकिन संसार की ओर आंखें लगाकर चल रहे हो, यदि डूब जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला। यीशु कहाँ गया बोलोगे? पर कहाँ गया? मुझे बचाया नहीं। संसार के लिए जी रहे, संसार की बातें कर रहे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसलिए इस साल में आपको आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बनिए। खुदावन आपके जीवन को ब्लेस करेगा। और यह मैं आपको बोलाऊंगा, बताना चाहता हूं कि इस साल में सेवा और समर्पण के लिए आगे बढ़ना। सेवा और समर्पण के लिए मैं तीसरी बात बता रहा हूं। सेवा और समर्पण के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाना। स्वार्थी न बने। जो व्यक्ति स्वार्थी बनेगा वो उसके सब चुराए जाएगा, शैतान चुरा देगा इस साल में, फिर कंगाल बनोगे। स्वार्थी न बनना। सफलता स्वार्थ में लुका नहीं है, स्वार्थ में सफलता लुका नहीं है। इसलिए बल्कि मसीह के साथ दूसरी सेवा में आप लगे रहे। स्वार्थी नहीं बनना, लालची न बने। खुदा ने ये जिंदगी आपको दिया गया आगे बढ़ने के लिए, लालची बनकर जिंदगी ना जो, स्वार्थी न बनना। एक प्रकार के तस्वीर आपके जीवन में मत लगाना। इसको मत रखना अपने जीवन में। स्वार्थी बिल्कुल ना बने। बहुत सारे स्वार्थी होते, लालच। आपने संसार के मूर्ति को तो फेंक दिया, लेकिन एक लालच का तस्वीर अंदर में रखा हुआ है, ये फेंकना बहुत मुश्किल है। स्वार्थी लाइफ जियोगे, सेवा का भावना नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख लो आज, चाहे 100 साल का विश्वासी मैंने देख लिया, 100 साल के विश्वासी भी हो, 50 साल का विश्वासी भी हो,
स्वार्थ जो उसके अंदर में छिपा हुआ है, वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस साल में परमेश्वर में आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएगा खुदावन जो बिना स्वार्थ का है, सबके लिए दया का भावना रखता है, हर एक के लिए प्रेम का भावना रखता है, हर एक के लिए आशीष का भावना रखता है, वो आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं एक आयत और आपको बीच में पढ़ूंगा, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15। आप लिखिए एक्सोडस गिनती का किताब, निर्गमन का किताब, उसकी 14 अध्याय का 15 आयत में, 15 आयत में परमेश्वर ने बोला, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हें मुझको पुकारनी नहीं पड़ेगा, इजराइल के लोगों को आगे चलने का आदेश दो। इजरायली लोग को सलाम गुलामी अवस्था से परमेश्वर ने मूसा के जरिए से लेके आया, लेकिन अंदर में बाहर जब आए तो एक लाल समुद्र दिखा दिया, लाल समुद्र आगे आया। परमेश्वर उस लाल समुद्र को बदल भी सकता था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता था, लेकिन अब इजरायली के आगे लाल समुद्र खड़ा हो गया। लाल समुद्र खड़ा होने के बाद मूसा चिल्लाने लगा, क्या करूं प्रभु, क्या करें, इतने लोग तो अभी आगे 6 लाख से बढ़ते लोग हैं। वहां जब निकलते समय इजराइल लोग 6 लाख, ऐसी कमेंट्री बताता है, इतने लोग आए, आगे लाल समुद्र जा नहीं सकते, रास्ता नहीं है, कैसे जाए, चिल्लाने लगे। और यीशु परमेश्वर ने क्या बोला उसको, परमेश्वर आगे लाल समुद्र को 2 भाग नहीं कर दिया, परमेश्वर ने बोला उन लोगों को आगे बढ़ने बोल, आगे बढ़ने के लिए बोल। मूसा को परमेश्वर ने दंड मारा, तू क्या कर रहा है, मैं क्या करूं, आगे बढ़ने के लिए बोल, तेरे पास में हाथ में क्या है, लाठी। और परमेश्वर ने बोला उठा, परमेश्वर ने बोला आगे बढ़, परमेश्वर ने बोला, तब मूसा ने उसमें लाल समुद्र को मारा। तब इजरायली लोग सुखी जमीन होकर लाल समुद्र को पार किया। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ो, परमेश्वर आकर, यीशु आकर आपको मदद करने वाला नहीं है। आगे बढ़ने की तमन्ना रखो, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी हालत जैसे भी हो, मैं कितने समस्या में पड़ा हूं, मेरी परिस्थिति जैसे भी हो, लेकिन ये साल मुझे आगे बढ़ना है, ये साल में मुझे आगे निकलना है। मुझे कंफर्ट जोन होकर चेलों के जैसे कोई नाव में बैठे हैं, कोई नदी के किनारे में बैठे हैं, कोई यीशु पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है इस साल में, चाहे जैसे भी हो, मेरे घर में खाना भी ना हो, लेकिन मैं इस साल आगे बढ़ूंगा। आप तब रखो, और उन्हीं को खुदा मदद करेगा, यीशु उन्हीं को मदद करेगा, यीशु उन्हीं को बचाएगा। आएगा तब तो समस्या आएगी। जब पतरस चला तो डूबने लगा ना, जब चलते हैं तो डूबने भी लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को बोलो, हे प्रभु तू बचाने वाला, हाथ पकड़कर यीशु ने बचाया। हालेलुया, गिरने नहीं देगा आपको उठाएगा, आगे बढ़ने की तमन्ना हो। क्या हालत है मेरी, परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर आप मनन मत करो, लेकिन इस साल मुझे आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर ही उन्हीं लोगों को मदद करेगा। नहीं मेरा तो सैलरी इतना है, मैं तो काम ऐसा है, मैं तो बहुत बिजी हूं, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारी आत्मिक विकास नहीं हो पाएगी। सोचते रहोगे ये 23 साल हो गया, बोलोगे मैं तो इतने साल का पुरानी, वही तुम्हारा नाम रहेगा, लेकिन कोई भी पानी पर चलने वाला मिराकल तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं है, मिराकल हो ही नहीं है। लेकिन मसीह जिंदगी में एवरीडे मिराकल होना चाहिए। हालेलुया, तुम मिराकल देखा ही नहीं है, चमत्कार देखा ही नहीं है, ये पानी पर चल रही है, तुमने सीखा नहीं है, कैसे होगा। 10 साल का मेरे को एक चर्च में बैठा, मेरी मदर इंडिया है, मैं रिवाइवल मीटिंग में था, तो वहां पर मैं रिवाइवल मीटिंग में, और जो बीर सिंह की चर्च में मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ में पीछे बैठा हुआ था कॉर्नर में, और वहां से आराधना कर रहे थे। जब पास्टर आया, एक रेवरेंड आया, वो बंदा प्रचार करने लगा, तो खड़े होकर बोलता है कि वो व्यक्ति मेरे को दिखा रहा है, वो व्यक्ति मुझे मेरे को आत्मा में उस व्यक्ति को दिखा रहा है, वो व्यक्ति किसके लिए प्रेयर कर रहा है, बोल रहा है मेरे को, और खड़े हो जाओ, बोला, मेरे को खड़ा करा दिया। लाओ, इतने नागा लोग, इतने पुराने विश्वासी लोग, और मैंने पूछा तुम कितने साल से विश्वास है, मैंने बोला मैं तो अभी 18-19 साल हो गया विश्वास करते हुए, मैं तो ऐसे हिंदू परिवार से 18, वो भी हिंदू परिवार से आया हुआ। उसने पूछा मैं तो 18-19 साल हो गए, मैंने तेरे आत्मा में, मेरे आत्मा ने देखा तुम्हें, इतने लोग एडिटोरियम में बैठा हुआ है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ऊपर दिखाई दी,
मैं देख रहा हूं तू अपग्रेड करने वाला है। खुदा ने मुझे उसी समय बताया गया तू कुछ चीज के लिए प्रेयर कर रहा है और तू कुछ शिफ्ट करना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे बोला, उसने बताया, अरे हम जहां भी रहते हैं, जहां भी कलीसिया में जाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं है, हम लोग सामान्य लोग नहीं है, विश्वासी भाई बहन। वहां पर बहुत सारे लीडर था, बहुत सारे हीलिंग के लिए आए थे, लेकिन खुदा ने मुझे पर बोला, क्योंकि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, हम पानी पर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। ऐसे नॉर्मल विश्वासी नहीं है हम लोग, पानी पर चलने वाले विश्वासी है। पानी पर चलना आसान की बात नहीं है, पानी डुबा देती है, पानी डुबाने वाली चीज है, लेकिन आपका विश्वास, आगे बढ़ने की तमन्ना होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि ऐसे सोचोगे, अवश्य 2026 आपके लिए उन्नति का साल होगा, प्रॉस्पर का साल होगा। आप उन्नति करेंगे, ब्लेस होंगे। यदि आज से आपने मन में सुना मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ इस समय। यदि आपकी तमन्ना इस साल में, कितने लोग आगे बढ़ने की तमन्ना रखोगे? आज मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप यदि जो भी हो, आप पुराने बातें भूल जाओ। आपके जिंदगी में पुराने साल से, कितने साल से मशीनें चल रही हो, या कुछ बातें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हो, कुछ बातें हैं आपके जिंदगी में जो ब्लेसिंग को रुक रखा है, लेकिन ये 2026 में अपने आप को मैं खुदा के लिए आगे बढ़ने वाला हो, आगे बढ़ने वाला। कितने लोग सोचते हो मैं इस साल में आगे बढ़ना चाहता हूं? कितने लोग हैं? तो अवश्य अपने हाथों को खड़ा करें इस समय। परमेश्वर तुम्हारे लिए और यहां देख रहे हैं, ब्लेस करेगा। मैं पुरानी बातें छोड़ने तैयार हूं। यदि मेरा नशे का आदत है, मैं लड़ने का आदत है, झगड़ने की आदत है, बुरा बोलने का आदत है, या कोई नकारात्मक चीजें मैं बोलने का आदत है,